जंगल के बिल्कुल अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोगली। वो रहता तो भेड़ियों के झुंड के साथ था। मां भेड़िया ने उसे पाला पोसा, प्यार दिया और हमेशा उसकी रक्षा की। मोगली ने जंगल के सारे तरीके अपने भेड़िया परिवार से सीखे। वो घुटनों और हाथों के बल चलता था, खाना खुद ढूंढता था और अपने परिवार के साथ सोता था। जंगल उसका घर था और वो जंगल का एक हिस्सा था। मोगली बड़ा हुआ तो बहुत ताकतवर और फुर्तीला हो गया। वो जंगल में इतनी तेजी से दौड़ता जैसे कोई जंगली जानवर। उसने पेड़ों पर चढ़ना, लटकती हुई बेलों पर झूलना और नदी में तैरना भी सीख लिया। जंगल उसका खेल का मैदान था, जहां उसे हर समय नया रोमांच और कुछ न कुछ नया देखने को मिलता था। वो जंगल के एक एक रास्ते को, एक एक मोड़ को बहुत अच्छे से जानता था। मोगली का जंगल और जंगल के सभी जानवरों से बहुत गहरा नाता था। वो उनकी भाषा समझता था, उनके डर और खुशी को भी समझता था। जंगल सिर्फ उसका घर नहीं था, बल्कि उसका परिवार था। वो जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों की तरह ही जंगल का हिस्सा था। उसका दिल जंगल की धड़कन के साथ धड़कता था। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। उसे अपनी जरूरत की हर चीज जंगल से मिल जाती थी। वह आजाद था, प्रकृति और उसके सभी जीवों के साथ सद्भाव में रहता था। मोगली जंगल का बेटा था और जंगल उसका प्यार और रक्षा करने के लिए था। हर सुबह मोगली जंगल की मधुर आवाजों से उठता था। हवा में पंछियों की चहचहाहट, बंदरों की किलकारियां और पत्तों की सरसराहट गूंजती रहती थी। वो हर आवाज को पहचानता था। हर धुन एक अलग कहानी बताती थी। जंगल उससे एक ऐसी भाषा में बात करता था जिसे वो समझता था। पेड़ों से होकर आती हवा की सनसनाहट उसे लोरी सुनाती थी। दूर से आती हुई शेर की दहाड़ उसे खतरे की चेतावनी देती थी। पत्तों पर बारिश की बूंदों की रिमझिम एक सुकून देने वाला गीत था। हर आवाज का एक मतलब था, जो उसे जंगल के मिजाज और उसके राज के बारे में बताती थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो जंगल के संगीत में हो रहे बदलाव से ही तूफान के आने का अंदाजा लगा लेता था। वो टहनी के टूटने या पत्तों की सरसराहट से ही हिरण को ढूंढ लेता था। जंगल एक किताब की तरह था और उसकी आवाजें वो शब्द थीं जो उसकी कहानियां सुनाती थीं। जंगल का संगीत मोगली की जिंदगी का पृष्ठभूमि संगीत था। यह जीवन शक्ति का एक निरंतर स्मरण कराता था, जो जंगल में हर जीवित चीज में व्याप्त थी। वो जितना ध्यान से अपने कानों से सुनता था, उतना ही अपने दिल से भी सुनता था। अपनी आत्मा में जंगल की लय को महसूस करता था। जंगल में मोगली कभी अकेला नहीं था। जानवरों में उसके कई दोस्त थे। हर कोई उसे जंगल में जीवन के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता था। बगीरा, चालाक काला पैंथर, उसका रक्षक और गुरु था। बलू, आलसी भूरा भालू, उसका चंचल साथी और शिक्षक था। बगीरा अपने चिकने कोट और तेज आंखों से मोगली को चुपके से रहना और चालाकी का महत्व सिखाता था। उसने मोगली को चुपचाप शिकार करना और जंगल में किसी को दिखाई न देना सिखाया। बगीरा ने मोगली में सही और गलत की एक मजबूत भावना भी पैदा की। उसे जंगल का कानून सिखाया। दूसरी तरफ बलू जिंदगी का आनंद लेने के बारे में था। उसे धूप में लेटना, शहद खाना और मूर्खतापूर्ण गीत गाना बहुत पसंद था। बलू ने मोगली को सिखाया कि कैसे साधारण चीजों में खुशी पाई जाए और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना की जाए। उसने मोगली को याद दिलाया कि खतरनाक जंगल में भी मस्ती और हंसी के लिए हमेशा समय होता है। जंगल मोगली का स्कूल था और उसके जीव उसके शिक्षक थे। उसने जहरीले पौधों से खाने वाले पौधों की पहचान करना सीखा। उसने बारिश और धूप से आश्रय बनाना सीखा। उसने तारों को परखना और सूरज से रास्ता खोजना सीखा। का विशाल अजगर अपनी सम्मोहक निगाहों और प्राचीन ज्ञान के साथ मोगली को जंगल के अतीत के बारे में सिखाता था। उसने उसे उन जीवों की कहानियां सुनाई जो जंगल में रहे और मर गए। मोगली को याद दिलाया कि जीवन, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है। बंदरों से
मोगली ने फुर्ती और पेड़ों पर झूलना सीखा। हिरण ने उसे गति और अनुग्रह के बारे में सिखाया। यहां तक कि सबसे छोटे कीड़ों ने भी उसे धैर्य और दृढ़ता के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। हर मुलाकात एक सीखने का अनुभव था, जो जंगल के नाजुक संतुलन के बारे में उसके ज्ञान और समझ को बढ़ाता था। मोगली ने जंगल के ज्ञान को अपनाया, उसकी शक्ति का सम्मान किया और उसके उपहारों की सराहना की। उसने सीखा कि उसे केवल वही लेना है जो उसे चाहिए और प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहना है। जंगल ने उसका पालन पोषण किया था और बदले में उसने इसकी रक्षा करने की कसम खाई थी।